हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी एक ही मूवी से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और गदर और लगान जैसी मूवीज़ को टक्कर देने लगी। फिर क्या हुआ इस एक्ट्रेस के साथ? क्यों ये इतनी जल्दी इंडस्ट्री से बाहर हो गई? क्या ये इसलिए इंडस्ट्री से बाहर हुई क्योंकि ये इंडस्ट्री वालों की गलत डिमांड्स पूरी नहीं करना चाहती थी? क्या ये नेपो बेबी नहीं थी इसलिए इनको इतनी जल्दी इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया? क्या वजूहात रही इनके इंडस्ट्री से गायब होने में? और ये आज कैसी दिखती हैं, कहाँ हैं, सब बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए जानते हैं संदली सिन्हा के बारे में कि वो आज कैसी हैं और कहाँ हैं। संदली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 के बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनके फादर एयरफोर्स में थे और बाद में इनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। संदली के फादर की ऑन ड्यूटी डेथ होने के बाद इनकी मदर ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश की। संदली के एक भाई और एक बहन भी थी। संदली ने अपनी पढ़ाई आर्मी स्कूल से ही की और उसके बाद दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। संदली सिन्हा ने अपनी दोस्त के कहने पे एनआईआईटी में एडमिशन ले लिया। एनआईआईटी में एक बार एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें संदली ने हिस्सा लिया और इसकी विनर रही। इसके बाद संदली ने मॉडलिंग के काफ़ी सारे असाइनमेंट्स करना शुरू कर दिए। संदली अब अपना करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गई और यहाँ उनको कुछ एड्स और प्रिंट एड्स भी मिले जिसमें उन्होंने काम भी किया। मुंबई पहुंचने के बाद संदली ने किशोर नमित कपूर के स्कूल में एक्टिंग की जो है वो शिक्षा हासिल की और काफ़ी सारे मॉडलिंग और एल्बम्स और मूवीज़ के लिए इन्होंने ऑडिशंस भी देना स्टार्ट कर दिया। साल 1999 में इन्होंने मुस्कान और तन्हा जैसे पॉपुलर शोज़ में भी काम किया। उस वक्त टी सीरीज़ सोनू निगम के साथ एक एल्बम बनाना चाहती थी जिसके लिए अनुभव सिन्हा ने जो है संदली सिन्हा को एक ऐड में देख लिया था, तो उन्होंने वहाँ पे उनको रेकमेंड करके ये काम दिला दिया। ये म्यूज़िक एल्बम हिट हो गया। फिर भूषण कुमार ने चाहा कि जो है अनुभव सिन्हा एक म्यूज़िकल फ़िल्म बना दे उनके लिए। तो इसी तरह से अनुभव को जो है एक मौका मिल गया एक म्यूज़िकल फ़िल्म बनाने का और हीरोइन तो फिर थी ही साथ संदली। उसके साथ इन्होंने 3 लड़कों को और ले लिया और इस तरीके से बन गई तुम बिन मूवी, जो कि एक स्मैशिंग हिट थी उस ज़माने की। इस फ़िल्म के साथ उस ज़माने में गदर और लगान जैसी फ़िल्में भी थीं, लेकिन इस फ़िल्म ने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2001 की ये सुपरहिट मूवी बन गई और जो है वो एक म्यूज़िकल हिट बन गई। आशिकी की तरह जैसे टी सीरीज़ ने आशिकी बनाई थी वो हिट हुई थी, वैसे ये भी बड़ी म्यूज़िकल हिट हो गई। इसके गाने जैसे जगजीत सिंह का कोई फ़रियाद, मेरे दिल में दबी हो जैसे, या इसका तुम बिन जिया जाए कैसे, चाहे प्यार हमको होने लगा, खोना था ये दिल खोने लगा। इसके इतने बेहतरीन गाने हैं जो आज भी रील्स में हम बार बार सुन सकते हैं। हालांकि इस फिल्म को कितना अरसा हो गया है, 2001 से अभी 2024 तक का, लेकिन आज तक ये गाने हम सुनना पसंद करते हैं। संदली सिन्हा जो कि इस फिल्म से सुपर हिट हो चुकी थी, इनको बहुत सारी फिल्मों के ऑफ़र्स मिलने चाहिए थे मगर ऐसा हुआ नहीं। कुछ फ़िल्में इनको ज़रूर मिली कि संदली को स्क्रिप्ट चॉइस करने की कोई सेंस नहीं है और ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त हिट जो है वो मूवी देने के बाद ये किस तरीके की मूवीज़ में काम कर रही हैं और इनके करियर को इससे एक बड़ा झटका लगा। बात करें अगर पिंजर मूवी की, तो इसमें लीड रोल में उर्मिला थी। संदली का साइड रोल था। इनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। इनके अपोजिट प्रियांशु थे जो कि तुम बिन में इनके हीरो थे, लेकिन इसके बावजूद ये कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद इनकी मल्टी स्टारर मूवी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आई, जिसमें अमिताभ, अक्षय, जॉन इब्राहिम ऐसे बहुत सारे एक्टर्स रहे, बॉबी देओल भी रहे, लेकिन उसके बावजूद संदली सिन्हा जो है अपना छाप इस मूवी में नहीं छोड़ पाई। हालांकि इनके एक्टिंग की भी तारीफ़ हुई, इनके लुक्स की भी तारीफ़ हुई, मगर साइड रोल होने की वजह से कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी हैं। अब संदली को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइड रोल्स मिलने लगे थे। इनकी 2005 में एक फ़िल्म आई नेगेबान, इनकी एक तेलुगु भाषा की फ़िल्म आई और इस तरीके के छोटे छोटे रोल्स ये करती रहीं। इनकी एक और फ़िल्म आई थी
जॉनी और रानी, इस तरीके की काफ़ी सारी फ़िल्में ये करती रहीं, लेकिन ये वो मुकाम ना हासिल कर सकी जिसकी इनसे उम्मीद की गई थी। ऊपर से इनके इनके तुम बिन के को स्टार हिमांशु मलिक और इनके तुम बिन के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा से अफेयर की जो खबरें थी वो भी मीडिया में ज़ोर पकड़ रही थी, जिसके बाद संदली बहुत परेशान हो गई और इन्होंने एक तगड़ा कदम उठाया। इन्होंने 2005 में अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके घर बसा लिया और इन सारे रूमर्स को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करवा दिया। संदली के हस्बैंड किरण सालस्कर एक बिजनेसमैन रहे। संदली के हस्बैंड इनके काफ़ी टाइम से दोस्त और बॉयफ्रेंड रहे। उन्होंने संदली का हर बुरे और अच्छे वक्त में साथ दिया और शादी के बाद संदली के इनके हस्बैंड के साथ 2 बच्चे पैदा हुए और इसके बाद संदली ने जो है फ़िल्म्स को छोड़ दिया और जितनी फ़िल्म साइन की थी शादी से पहले वही कंप्लीट की और इसके बाद इन्होंने कोई फ़िल्म साइन नहीं की। बात करें तो इनके काम की, तो ये अपने हस्बैंड के रेस्टोरेंट वाले काम में जुट गई इनके और जब काम की नॉलेज इनके पास आई तो इन्होंने अपनी एक बेकरी स्टार्ट कर ली जिसका नाम था कंट्री ऑफ ओरिजिन्स। संदली की मेहनत ने इनकी बेकरी को कंट्री की सबसे बड़ी बेकरीज में शामिल करवा दिया और संदली जो है इस तरीके से कामयाब हो गई। आज संदली करोड़ों का बिजनेस देखती हैं। ये बेशक बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय ये है कि संदली बहुत सीधे स्वभाव की लड़की रही। वो कभी बॉलीवुड पार्टीज़ का हिस्सा नहीं बनी, उन्होंने ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, उन्होंने लोगों की चापलूसी नहीं की, वो एक नेपो किड नहीं रही। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में आते ज़रूर हैं लेकिन फिर इनकी चकाचौंध में खो जाते हैं क्योंकि दरअसल ये सीधे लोग होते हैं, इनका इंडस्ट्री में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। 2016 में ये हमें फिर से नज़र आई। अनुभव सिन्हा ने जब तुम बिन 2 प्लान की और तुम बिन 2 में ये हमें एक छोटे से कैमियो में नज़र आई, लेकिन ये तुम बिन 2 जो थी वो फ्लॉप हो गई। इसी के साथ साथ संदली के स्क्रीन पे वापस आने की उम्मीदें भी जो हैं वो जो है फ्लॉप हो गई। संदली उन एक्ट्रेसेस में से रही हैं जो एक ही फिल्म से अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज तक संदली के इस रोल को याद किया जाता है, उनकी खूबसूरती को याद किया जाता है, उनके नेचुरल एक्टिंग स्किल्स को याद किया जाता है जो कि नेपो किड्स में दूर दूर तक नहीं है। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताएं कि ऐसी एक्ट्रेसेस क्या डिज़र्व नहीं करती थी इंडस्ट्री का पार्ट बने रहना, और जो इन बेचारी एक्ट्रेसेस के साथ होता है क्योंकि इनका कोई फिल्मी गॉडफादर या कनेक्शन नहीं होता, क्या वो ठीक होता है? क्या ये डिज़र्व नहीं करते कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगी और ये क्या आपको याद है, इनकी मूवी याद है या इनको आपने कभी किसी सीरियल में देखा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। मैं मिलूँगी आपको फिर न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।